नमस्कार साथियों आज हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं उससे रिलेटेड है और डेट वाइज दिया है। तो जैसे 1904 में क्या हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट। 9 में मार्ले मिंटो सुधार। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार। ये मेन है जो मतलब हमेशा एग्ज़ाम में आता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब लिखा है। फिर 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। 1916 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, कहाँ जिसे क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1919 में रोलेट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो सबको पता होगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर उसके बाद 1920 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में क्या था, असहयोग आंदोलन। अब देखिए यहाँ पे अधिकतर कन्फ्यूजन होता है कि पहले कौन आया, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आप किसी के खिलाफ होंगे तब क्या करेंगे, उसका सहयोग नहीं देंगे। तो वही खिलाफ पहले आ गया, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन। फिर 1922 में चौरी चौरा कांड। फिर नेक्स्ट 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1929 में क्या हुआ था, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। फिर हम नेक्स्ट 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। फिर नेक्स्ट 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में और क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। फिर नेक्स्ट 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। फिर नेक्स्ट 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। फिर नेक्स्ट 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। फिर नेक्स्ट देखिए 1947 में क्या हुआ था, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। अब चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा समाज, तो इसके कौन है, राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर प्रार्थना समाज तो आत्मा रंग पांडु रंग। फिर देखिए दीन इलाही मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा। भक्ति आंदोलन की किसने स्थापना किया, रामानुज। सिख धर्म के गुरु नानक। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। जैन धर्म के
महावीर स्वामी। देखिए इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत किसने किया था? हजरत मोहम्मद साहब ने। फिर उसके बाद पारसी धर्म के प्रवर्तक तो जरथुस्त्र। फिर उसके बाद शक संवत तो कनिष्क। फिर मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए नेक्स्ट, न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने। फिर नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन तो महर्षि कणाद ने। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने। फिर नेक्स्ट, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने। फिर नेक्स्ट, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त। खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरियर व बुक्का ने। फिर नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। फिर नेक्स्ट, आंदोलन सविनय असहयोग सविनय अवज्ञा खेड़ा चंपारण नमक भारत छोड़ो, ये सब में कौन शामिल थे? महात्मा गांधी, इनके द्वारा हुआ था। फिर हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। भूदान आंदोलन तो इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। फिर नेक्स्ट, रेड क्रॉस तो हेनरी ड्यूनेट। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने। फिर नेक्स्ट, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। फिर नेक्स्ट, बारदोली आंदोलन किसके द्वारा हुआ? तो वल्लभ भाई पटेल, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना तो मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उरुविले आश्रम की स्थापना तो अरविंद घोष। फिर रूसी क्रांति के जनक तो लेनिन। नेक्स्ट, जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां। विश्व भारती की स्थापना तो रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट, दास प्रथा का उन्मूलन तो अब्राहम लिंकन। फिर नेक्स्ट, चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा। फिर नेक्स्ट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा हुआ? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो श्रीमती कमला देवी। फिर नेक्स्ट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो एम.एन. राय ने। फिर नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना तो शेख अब्दुल्ला। फिर नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। सिख राज्य की स्थापना तो महाराजा रणजीत सिंह। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई?
तो 1828 ईस्वी में। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर नेक्स्ट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्मा समाज। फिर नेक्स्ट, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। फिर नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर नेक्स्ट, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। फिर नेक्स्ट, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। फिर नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राधानगर जिला वर्धमान में। फिर नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। फिर नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद विधवा गीस ने। फिर नेक्स्ट, किसके प्रयासों से ब्रह्मा समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मी सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकीस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से। फिर नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 ईस्वी अडयार मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896 से 1897 ईस्वी। बेलूर, कहाँ पर? कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय। फिर नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? कहाँ पर था? पटना में। फिर नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। फिर नेक्स्ट,
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। फिर नेक्स्ट, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। फिर नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्व बोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के। नेक्स्ट, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने। फिर शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। नेक्स्ट, देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। फिर नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिवदयाल साहब। फिर नेक्स्ट, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट। फिर नेक्स्ट, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार। फिर नेक्स्ट, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। नेक्स्ट, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। फिर नेक्स्ट, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो कौन है? तुहफतु उल मुवाहिदीन। नेक्स्ट, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं हिस्ट्री का ही। तो गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में
बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। फिर नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में, इलाहाबाद। फिर नेक्स्ट, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? हरियाणा में। फिर वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट, हेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। नेक्स्ट, किस चीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेन सांग को। फिर नेक्स्ट, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी? तो हर्षवर्धन ने। फिर नेक्स्ट, दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? तो जलाशय की भूमि। फिर नेक्स्ट, पुष्य भूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो भूमि कर। फिर नेक्स्ट, पुष्य भूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो पैदावार का 1/6वां भाग। फिर नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र। फिर नेक्स्ट, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में। फिर नेक्स्ट, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो राजतरंगिणी में। नेक्स्ट, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो कल्हड़ ने। फिर नेक्स्ट, कारकोट वंश की स्थापना किसने की? तो दुर्लभ वन ने। फिर नेक्स्ट, अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? तो अवंती वर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो उत्पल वंश का। फिर नेक्स्ट, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट, वायकोम सत्याग्रह कब और कहाँ चलाया गया था? तो श्रावणकोर में, केरल में 1924 से 1925। फिर नेक्स्ट, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन ने। चलिए नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना, बिहार में। नेक्स्ट, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने। फिर नेक्स्ट, लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो कौन था? इब्राहिम लोदी। फिर नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया? तो 12 दिसंबर 1911 में। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 3 जून 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारका नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में, कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट, विजयनगर स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। फिर नेक्स्ट, विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा था? तो बहमनी राज्य के साथ। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? तो राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने। फिर नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश, राजा धर्मपाल ने। फिर नेक्स्ट, वह हिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी एवं आनंदपाल के बीच में। फिर नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट या कोलिकोड, ये कहाँ पे है? केरल में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। फिर नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। फिर नेक्स्ट, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो विट्ठल के रूप में भगवान विष्णु का। फिर नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। फिर नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 26 से 30 दिसंबर 1916 में। फिर नेक्स्ट, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 26 जनवरी 1919 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट, रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय राजवंश की। फिर नेक्स्ट, तारीख ए सुबुक्तगीन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बैहाकी। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तो तैलप ने। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग या दंती वर्मन।
फिर नेक्स्ट, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास रविदास ने। नेक्स्ट, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था। नेक्स्ट, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। फिर नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो बादशाह अकबर के। फिर नेक्स्ट, रामचरित की रचना किसने की थी? तो संध्याकर नंदी ने। फिर नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। फिर नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1897 ईस्वी, बेलूर मठ कहाँ पे? कोलकाता में। फिर नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट, मौर्य काल में कलिंग का राजा कौन था? तो खारवेल था। फिर नेक्स्ट, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने। फिर नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टम की संधि कार्नवालिस और किसके बीच हुई थी? तो चांद बीबी। फिर नेक्स्ट, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 261 ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट, किताबों के डर को क्या कहा जाता है? तो बिब्लियोफोबिया। देखिए, फोबिया वर्ड किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसका मतलब क्या होता है? डर। फिर नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो कहाँ ये? फ्रांस में। फिर नेक्स्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? ब्रिटेन। फिर नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सिरियस है। फिर नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। फिर नेक्स्ट, आकाशगंगा का आकार किस तरह का है? तो सर्प पीला का। फिर नेक्स्ट, हवाई जहाज विमान पहली बार युद्ध में कब प्रयोग किया गया था? तो 1911 में। फिर नेक्स्ट, किस प्रकार की भूकंपित तरंगे सबसे तेज गति से चलती हैं? तो पी तरंगे, ये प्राइमरी तरंगे होती हैं। फिर नेक्स्ट, चांद बीबी कहाँ का शासक थी? तो अहमदनगर की। फ्रांसिस क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1789 में। फिर नेक्स्ट, इतिहास का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है? तो उत्तर दमिश्क। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसको 1-2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा और ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों, ये चैनल मेरा नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।